मौजूद ये माहौल और आप सबकी चुप्पी, बीच बीच में धीमे धीमे इधर उधर हिलना और तालियों को बजाने लगना और नहीं तो वाह वाह करना, ये सब मैं बैठ करके वहां से देख रहा था। और आज इतना सारा कुछ हो रहा है, इतने सारे लोग आए हुए हैं कि ये सोच सोच करके परेशान हूं कि किसको किसको अपने जहन में कैद करूं। उषाताई आई हैं, उनके परिवार के लोग आए हैं, स्वामी प्रमोद कृष्ण जी आए हुए हैं, मधुर जी आई हैं, पूजा जी को पुरस्कार मिल रहा है, नवाब साहब आए हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे वाकिफकार हैं, हमेशा इनका हाथ रहता है जब भी लखनऊ शहर में हम लोग होते हैं। महाराज साहब आए हुए हैं, अयोध्या से पधारे हुए हैं, राजकुमारी जी यहां पर बैठी हुई हैं, आप सब नगर के इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। और मौका भी बड़ा ही दिलचस्प है। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में इतनी सारी चीजों को संजो करके हम सब के बीच में, हम सब के सामने जिन्होंने प्रस्तुत करवाया है, हम उनके आभारी नहीं हैं। हम इसलिए कि जिस दिन हम उनके सानिध्य में आ गए स्वामी जी के, और उन्होंने हमें अपने सानिध्य में स्वीकार कर लिया, आभारी तो हम उसी दिन उनके हो गए। वह स्वयं में एक ऐसे किरदार हैं जिनकी रेखाओं को खींचना बड़ा कठिन है। अक्सर मैं एक शेर सुनाया करता हूं, और मुझे अगर पहले से सुन रखा होगा किसी ने तो जरूर उसके जहन में वो शेर आ चुका होगा कि वक्त ही बेवक्त वक्त बदल देता है, वक्त ही बेवक्त वक्त बदल देता है, वक्त ही तख्त ताज बदल देता है, और वक्त ने बनाया इंसान को, ये इंसान वक्त बदल देता है। ये वैसे हैं उमा जी अक, ये समय के विपरीत चलते हैं, धारा के खिलाफ चलते हैं। हर लोग जो करना चाहेंगे ये उससे दूसरी तरफ सोचना शुरू करते हैं। जब इन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि काशी में हम लेकर के आवें लता जी को, हमने कहा यह असंभव है। उनसे मुलाकात तो संभव है, लेकिन उनको काशी ले आना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसे जीवन में समस्याएं न हो ऐसा जीवन नहीं हो सकता, और समस्याओं का अंत और निराकरण न हो ऐसा हो नहीं सकता। और आज उषाताई यहां पर मौजूद हैं, और फिल्म में भी दिखाई दिया कि लता जी ने आशीष भी दे दिया। मैं अब यह निवेदन करूंगा उस अजीम शख्सियत से, ये इल्तजा करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप अपने वचनों से हमें अभिसिंचित करें। हमने समस्त वाणियों का संचय किया है, और अब आपके वचनों से उसका श्रृंगार करें, अलंकृत करें उन शब्दों को जो आपके मुखारविंद से झंकृत हो। स्वामी उमा जी अक्स। पहले आप सबको मेरा प्रणाम है, और प्रणाम है मेरा उषाताई उषा मंगेशकर जी को, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वाराणसी आई। प्रणाम है पूरे मंगेशकर परिवार को। प्रणाम है राजकुमारी कृष्णा प्रिया जी बनारस की, जो राजघराने की
जलती हुई एक ऐसी रोशनी, ऐसी शमा है जिन्होंने अपनी शुचिता और अपनी पवित्रता का एक आभा मंडल अपने चारों तरफ बना रखा है। प्रणाम करता हूं मैं अयोध्या नरेश श्री विमलेंद्र प्रताप सिंह जी और युवराज यतेंद्र प्रताप मिश्र जी को, जिन्होंने लता दीदी पे बहुत काम भी किया है, बहुत सुंदर किताब लिखी है। अभी पिछले दिनों एक मैगजीन तहलके के ऊपर उन्होंने पूरा संपादन भी किया था, तो आपका स्वागत भी मैं करता हूं। और मैं साथ साथ प्रणाम करता हूं नवाब मीर जाफर साहब को, जो लखनऊ से हैं और वो स्वागत करने बनारस तक आए। मिर्ज़ा गालिब की याद में कहीं ना कहीं हमेशा ये चरागे दैर होता है, और मिर्ज़ा गालिब बनारस और लखनऊ दोनों जगह होते हुए गए थे। दोनों जगह उन्होंने 1927 में 2-3 महीने 4 महीने का क़याम किया था। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि बनारस भी है आज, लखनऊ भी है आज, और मंगेशी भगवान शंकर का आशीर्वाद है और विश्वनाथ जी का भी आशीर्वाद है। जैसा मैंने कहा साथ साथ मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड के लिए कि मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जो नारी की गरिमा में सुंदरता को समर्पित है, और आज ये अवार्ड लेने खुद मधुर ब्रजभूषण जी आई हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं साथ साथ शुक्रिया आप सबको करना चाहूँगा जो यहाँ पर इस संस्था से जुड़े हैं या इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। प्रदीप मधोक जी को, दीपक मधोक जी को, आनंद सिंह जी को, रामेश्वर जी को, रूबी जी को, हितेश को, साकिब भारत को, इलियास भाई को, मुमताज जी को, आशीष जी को, अशोक अग्रवाल जी को, राजन जी को, बहुत सारे लोग, विशाल भारत को, बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत लोग का नाम भूल जाऊंगा, बाद में नाराज हो लीजिएगा। मनीषा जैन जी जो विशेष करके बंबई से आए, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भारती मंगेशकर जी को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आदिनाथ मंगेशकर जी और कृष्णा मंगेशकर जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मेरा धन्यवाद है यूएस अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत। मोहित अग्रवाल जी जो बड़े मेरे प्रिय हैं, उनको मेरा बहुत धन्यवाद है। और अब बहुत सारे नाम। मेरा मूल आज बोलने का अब विषय जो है, मैंने दीदी के बारे में भी बहुत कुछ अभी कहा और मधुबाला जी के बारे में, मधुर जी के बारे में, पर आज का जो चरागे दैर है वो समर्पित हुआ भगवान श्री कृष्ण को। तो अब मुझे जरूर थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण पे बोलना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत से विषयों पर, दुनिया भर के विषयों पे मैंने बोला है, अलग अलग दर्शनों पर बोला है, राजनीति के क्षेत्रों पे बोला है, सिनेमा पे बोला है। कृष्ण पे नहीं बोलता हूं। कृष्ण पे नहीं बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि सारे शब्द तुम्हारे तुम पर कैसे बोलूं। यदि कोई ये कहता है कि मैं कृष्ण पर बोल सकता हूं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो कोई बेवकूफी कर रहा है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि वो बहुत अहंकार में है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि कुछ अति संयुक्तिपूर्ण बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक असंभव, एक ऐसी नामुमकिन बात को कह रहा है जो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो कि कृष्ण को जाना या समझा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि कृष्ण को तुम बोलोगे कैसे। कृष्ण के हाथों में जब बांसुरी देखी मैंने, तो मैंने यही महसूस किया कि दरअसल ये बांसुरी पूरी कायनात है। जब वो फूंक देता है तो बज उठती है, जब नहीं फूंकता है तो सब ठहर जाता है। तो जो तुम्हारे भीतर बज रहा है, तुम उसके बारे में नहीं बोलते हो। हम ये कह सकते हैं कि हम तो बज रहे हैं, हमें बजा रहा है वो कृष्ण बांसुरी की तरह। अब मुझे नहीं पता आज वो क्या क्या मेरे अंदर से कहलवाना चाहेगा, लेकिन जो भी मैं कहना चाहता हूं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं जीवन में पहली बार कृष्ण पर बोलने वाला हूं। बहुत थोड़ा सा भी बोलने वाला हूं, लेकिन इस खौफ के साथ भी बोलने वाला हूं कि कहीं मुझ पर असहिष्णु होने का दाग न लग जाए। दुनिया में तमाम देवी देवता, पैगंबर, पीर, फकीर आए, सबकी विशिष्टता है, सब में कोई ना कोई खास बात है। महावीर की बात करें, महावीर नहीं होते तो ध्यान नहीं मिलता, जन सामान्य को तो नहीं मिलता। बुद्ध नहीं होते तो संयम की बात नहीं होती। बुद्ध संयम है। एक शब्द में अगर मैं लोगों को परिभाषित करता चलूं तो महावीर ध्यान है। ध्यान
या महावीर। अगर तुम ध्यानी हो तो ही महावीर हो सकते हो, दिगंबर हो सकते हो। ध्यानी नहीं हो, बगैर दिगंबर हुए ध्यान नहीं किया जा सकता है। महावीर ध्यान है। बुद्ध संयम है। संयम सीखना है तो बुद्ध से सीखना होगा। इतने बड़े राज्य का परित्याग कर देना, अपने छोटे पुत्र का त्याग कर देना, अपनी पत्नी का त्याग कर देना, यह तो बहुतों ने किया है। लेकिन अपने अहंकार का त्याग कर देना, चुप हो जाना, कोई गाली दे कि कोई मारे कि कोई तुम्हें बुद्ध से बुद्धू बना दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम संयमित हो, समदृष्टि में हो, स्थिर हो। संयम कहो, बुद्ध समझ में आ जाता है तुम्हें। जब तुम मूसा का नाम लेते हो, मोजिस का, तो तुम्हें विद्रोह समझ में आता है, रिवोल्यूशन। रिवोल्ट करो तो मूसा की तरह रिवोल्ट करो। दुनिया में अगर किसी एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति का मुझे नाम लेना हो, एक रेबेल का नाम लेना हो, तो मैं मोजिस का लूंगा, मूसा का लूंगा। मूसा ने दुनिया को रिबेल सिखाया, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। और किस तरह खड़ा होना सिखाया? अहंकार, सत्ता, शक्ति, धन नहीं, आस्था के बल पर। मूसा को जब तुम्हें पुकारना हो तो तुम्हें उसे विद्रोह के साथ पुकारना होगा। ईसा को सारी दुनिया उसे जान लेती है। तुम उसे देखोगे और तुम्हारे मन में दया उमड़ जाएगी। प्रतिमा भी ऐसी है, जीवन भी ऐसा है। ईसा को तुम जब व्याख्यात करना चाहो तो एक शब्द में कर सकते हो, दया। मोहम्मद को जब तुम व्याख्यात करना चाहोगे तो मेरे देखे, एक ही शब्द है, वो है डिवोशन, समर्पण। दुनिया को समर्पण नहीं आता, कभी नहीं आता, अगर मोहम्मद इस दुनिया में नहीं आते। पूरी दुनिया को डिवोशन सिखाया है। डिवोशन के मानी एक आंख खोल करके विश्वास करना नहीं होता है। डिवोशन के मानी होता है दोनों आंखें बंद और तुम्हारा सिर पूरा का पूरा, तुम्हारा अहंकार उस जगह गिर जाए जहां तुम अपना डिवोशन रखते हो। मोहम्मद ने समर्पण सिखाया। जब तुम आगे बढ़ो और मीरा और नानक की बात करो तो नानक के बारे में कहते हो मुझे ख्याल आता है, अगर नानक को एक शब्द में मुझे डिफाइन करना हो तो मैं उन्हें विरह कहूंगा। नानक में विरह है। सतनाम सतनाम वाहे गुरु रटते चले जाना। क्या गोपियों ने रटा होगा जो नानक ने रटा है, जो विरह है, जो वेदना है अपने प्रियतम से बिछुड़ने की। आप जब कभी नानक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जपू जी पढ़ो आपको पता लगेगा क्या है। नाम 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 नाम, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस नाम 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 नाम, विरह। और मीरा क्रांति है। यदि तुम्हें क्रांति को जानना है तो मीरा को देखना पड़ेगा। मीरा ने संसार को क्रांति, देखो क्रांति और विद्रोह में एक छोटा सा अंतर होता है। विद्रोह किसी के खिलाफ होता है और क्रांति किसी के खिलाफ नहीं होती है। विद्रोह किसी को हटाने के लिए है, अन्याय को हटाना है तो विद्रोह करना है। लेकिन क्रांति अपना परिष्कार है। क्रांति रोशनी है, मार्ग है, चमक है। क्रांति बताती है कि बस तुम्हें ऐसा ही होना है। मीरा तुम्हें बताती है। मीरा एक अद्भुत जिंदगी जीती है। अगर कृष्ण की बात हो और मीरा की नहीं हो तो कृष्ण नाराज हो जाएगा। दरअसल मीरा की बात कर लो तो कृष्ण की बात पूरी हो जाती है। जो पूरे भागवत पुराण में व्यास नहीं कह सके वो मीरा ने एक पद में कह दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उस युग में मेरो पति कहना कितनी बड़ी बात थी। मीरा गाली हो गई थी उस युग में अपने उस पूरे समाज के अंदर। मीरा लफ्ज ही एक तरह से गाली है। लेकिन आज हम जानते हैं मीरा क्या थी। मुझे कहते हुए यह संकोच तो नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि इससे दीदी भी नहीं खपा होंगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है, अगर मीरा नहीं होती तो शायद हमें लता जी नहीं मिलती। मीरा की वो जो वेदना है, मीरा की जो आवाज की वो जो खनक है, जो कहीं खोई, जो चूक गई, चली गई, कहीं ना कहीं उसे चुरा लिया लता जी ने, आसमान से कहीं उठा लिया, ले आई अपने पास।
मीरा ने क्रांति सिखाई है।